नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। मैं आज आपको वापस राजस्थान की कल्चर की कड़ी में लेके जा रहा हूं और आज वॉल्यूम है 13। वॉल्यूम कौन सा है? 13। और पार्ट हमारा कौन सा है? सी। पार्ट कौन सा है? सी। सी का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये पार्ट सी और तारीख आपकी हो गई 25 जुलाई। 25 जुलाई। तो मेरा कहना है पार्ट सी मैंने इसलिए बोला, हमारा टॉपिक चल रहा था शिव। कौन सा? शिव। तो शिव के 3 वॉल्यूम हो गए। पहला वॉल्यूम तो ए हुआ, वो तो शिव का हुआ कि शिव के राजस्थान में प्रमाण क्या है। दूसरा वॉल्यूम हमारा हुआ कि शिव से जुड़े हुए संप्रदाय और मत। और तीसरा वॉल्यूम शिव और शिव का क्या है? परिवार। ये हमारी कल्चर के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। तो शिव परिवार और कौन सा है? राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है वो शिव परिवार और राजस्थान। समझ गए? तो ये 3 पार्ट हैं। अब कल का जो हमारा टॉपिक आएगा वो शाक्त पे आएगा, क्योंकि हमने 5 देवता आपको बताए। पंचदेव। पंचदेव में प्रथम पूज्य देव जो हमारे थे गणेश। बाद में षष्ठी का जो बनाने वाला है, षष्ठी को बनाने वाला है वो ब्रह्मा। षष्ठी को चलाने वाला है वो विष्णु। और षष्ठी का संहार करने वाला है वो महेश। तो आज महेश का लास्ट टॉपिक है और फिर कल हमारा शक्ति का टॉपिक है। तो इस प्रकार से आपने देखा तो हमारी 3 वॉल्यूम सारे हुए। आगे देखिए, अब आप देख रहे हैं तो एक बार आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इनके बारे में पूरा बताता हूँ। देखिएगा, आइए। अब देखिए, पहले अपन वापस बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं तो पहला नंबर शिव और शिव का परिवार। शिव और शिव का परिवार। शिव के परिवार में प्रथम पूज्य देव गणेश हैं, जिनका हमारा टॉपिक हो चुका। अब महत्वपूर्ण 2 ही परिवार में शाह है, एक तो खुद शिव और एक पार्वती। एक तो शिव और एक कौन है? पार्वती। अब शिव, देखिए शिव का जो सबसे बड़ा त्यौहार है या जुड़ा हुआ त्यौहार है शिव से, वह है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि अब त्यौहार आ गया, महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि कब आती है? तो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कौन सी आती है? महाशिवरात्रि। ठीक है, तो महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है। और उस दिन शिव मंदिरों में क्या लगता है? मेला। शिव मंदिरों में क्या लगता है? मेला। तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि और उस दिन शिव मंदिरों में क्या लगता है? मेला। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और महाशिवरात्रि पशु मेला, मतलब पर्टिकुलर नाम से महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में कहाँ पे लगता है? तो करौली में। कहाँ पर लगता है? करौली। करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है। अब दोस्तों, शिव से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण महीना है वो है श्रावण। कौन सा? श्रावण। श्रावण के प्रत्येक सोमवार शिव को समर्पित है। श्रावण के प्रत्येक सोमवार किसको समर्पित है? शिव को। तो श्रावण का महीना किससे जुड़ा हुआ है? शिव से। श्रावण का महीना किससे जुड़ा हुआ है? शिव से। और प्रत्येक सोमवार शिव को समर्पित है। और उनका जो त्यौहार है वो कौन सा है? महाशिवरात्रि। जो कब आता है? तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आता है। उस दिन उनके मेले लगते हैं। और अब महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो करौली में। कहाँ पर लगता है? करौली। अब आता है शिव के परिवार में पार्वती। कौन आता है? पार्वती। तो पार्वती से जुड़े हुए राजस्थान के बहुत सारे त्यौहार हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब पार्वती का पहला तो कॉन्सेप्ट वही हो गया, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज और गणगौर दोनों प्रकृति से जुड़े हुए त्यौहार हैं और दोनों ही पार्वती को समर्पित हैं। दोनों ही किसको समर्पित है? पार्वती को। तो तीज और कौन सा? गणगौर। अब है एक त्यौहार आता है सांझी पूजन। कौन सा? सांझी। सांझी पूजन क्या है? हमारे श्राद्ध पक्ष आएगा अगले महीने में, भाद्र आश्विन महीने में कौन सा आएगा? श्राद्ध पक्ष। कृष्ण पक्ष में तो श्राद्ध आएगा और शुक्ल में क्या आएंगे? नवरात्र आएंगे। तो श्राद्ध पक्ष से लेकर के नवरात्रा तक जो लड़कियां हैं वो शाम को पार्वती का सांझी का चित्र बनाती हैं और शाम को ही खाना खाती हैं और व्रत रखती हैं। तो उसको कौन सा पूजन बोलते हैं? सांझी
कौन सा? सांझी। श्राद्ध पक्ष से नवरात्रा तक दीवार पर सांझी का चित्र बना करके और व्रत रखा जाता है। ये भी पार्वती को समर्पित त्यौहार है। और सांझी से जुड़े हुए चित्र है ना, वो शेजा चित्र कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? शेजा। तो शेजा चित्र राजस्थान में सांगानेर और अजमेर के फेमस है। सांगानेर और कहाँ के हैं? अजमेर के फेमस है। ठीक है। तीसरा एक है पथवारी पूजन। पथवारी तो नाम से पता चल रहा है पथ की वारी। पथवारी मतलब पथ में जो हमारी रक्षा करने वाली है वो कौन सी है? पथवारी। अतः तीर्थ यात्रा के दौरान हम तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं, तब पथ की रक्षा के लिए हम किसकी पूजा करते हैं? पार्वती की, और उसको पथवारी के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं तो पार्वती से जुड़े हुए त्यौहार हो गए तीज, गणगौर, सांझी पूजन। कौन सा? सांझी पूजन। और एक कौन सा हो गया? पथवारी पूजन। कौन सा? पथवारी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो गणगौर और तीज के बारे में हम बात करें। प्रकृति के साथ जुड़े हुए त्यौहार हैं ये दोनों। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में लिख रखा है और पूछता भी एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में प्रकृति से जुड़े हुए त्यौहार कौन से हैं? तो तीज और कौन सा है? गणगौर। अब आता है गणगौर के साथ प्रकृति का और त्योहारों का क्या होता है? अवसान। त्योहारों का क्या होता है? अवसान। कैसे? देखिए, गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया को लास्ट दिन होता है, बाद में बैसाख का महीना लगता है। तो हमारे राजस्थान में बैसाख और जेठ जो महीना है वो बिल्कुल नीरस महीना है। वहाँ पे धूप पड़ती है, बारिश नहीं होती, बिल्कुल आपका नीरस महीना है। तो उसमें न तो प्रकृति और न ही त्यौहार, कुछ भी नहीं है। और जो ही सावन आता है तो हमारे प्रकृति में भी हरियाली आ जाती है और त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं। तो सावन तीज के साथ आपका प्रकृति और त्योहारों का क्या होता है? उत्थान होता है। तो ये दोनों त्यौहार है, तीज और कौन सा? गणगौर। अब देखिए दोस्तों, हम गणगौर के बारे में बात करें। गणगौर, गण मतलब कौन है? शिव, जिसको हम संबोधित किसके नाम से कर रहे हैं? ईश्वर। किसके नाम से कर रहे हैं? ईश्वर। और गौर का मतलब क्या है? पार्वती। गौर का मतलब कौन है? पार्वती। यानी पार्वती को किससे संबोधित कर रहे हैं? गौर के नाम पे। तो शिव और पार्वती का त्यौहार है। तो शिव और पार्वती का पूजन कुंवारी कन्याएं और नवविवाहिताएं ईश्वर और गौर का क्या करती हैं? पूजन करती हैं। ईश्वर और किसका पूजन करती हैं? गौर का। ठीक है। ईश्वर कौन है? शिव। और गौर कौन है? पार्वती का पूजन करती हैं। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये पूजन कब से शुरुआत होता है? तो चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चैत्र एक बार मैं व्यवहारिक समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको पता है होली है ना, होली फाल्गुन की पूर्णिमा को आती है। तो होली का लास्ट दिन है, फाल्गुन का लास्ट दिन कौन सा हो गया? होली। होली के दूसरे दिन हम उठते हैं तो उठते ही आपकी मतलब जो है वो धुलंडी आती है। तो धुलंडी चैत्र वाले महीने में आती है। तो चैत्र का कृष्ण पक्ष है, वो कौन सा पक्ष है? कृष्ण। उसकी क्या है? एकम। तो चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम को उसी दिन धुलंडी आती है और उसी दिन गणगौर की शुरुआत होती है। लड़कियां पूजन शुरू करती हैं, कच्ची गणगौर शुरू होती है। कच्ची गणगौर मतलब कच्ची मिट्टी गणगौर शुरू होती है। तो चैत्र कृष्ण एकम। बाद में उसी कड़ी में अष्टमी आती है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी जान गए होंगे आप। उस दिन शीतलाष्टमी भी होती है। कौन सी? शीतलाष्टमी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बच्चियां पक्की गणगौर बनाती है। क्या बनाती है? पक्की गणगौर। और उसी दिन एक नृत्य भी शुरू होता है, उसी दिन से गुड़ला नृत्य। कौन सा? गुड़ला नृत्य राजस्थान में वैसे जोधपुर का फेमस है, गणगौर के अवसर पर होता है। और ये कुंवारी कन्याएं और नवविवाहिताएं इस नृत्य को करती हैं और सिर पर चरी और छिद्रित चरी और दीपक उसमें जलता है, उसको लेकर के नृत्य करती हैं। तो गुड़ला नृत्य कब शुरू होता है? तो पक्की गणगौर कब आती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को हम दूसरा त्यौहार कौन सा बनाते हैं? शीतलाष्टमी। ये होता है। फिर आता है गणगौर मेला, मतलब चलता है। तो गणगौर मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मेला कहाँ का फेमस है? तो बेसिकली आपका जयपुर का। इस प्रकार से दोस्तों आप देखते हैं तो देखिए, चैत्र कृष्ण एकम से गणगौर शुरू हुई और चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर चली। तो टोटल प्रोसेस इसके 18 दिन की हुई। टोटल जो प्रोसेस है वो कितने दिन की हुई? 18 दिन की।
और लेकिन इसका पूजन है वो कितने दिन चलता है? 16। तो गणगौर की जो कुल प्रक्रिया है, प्रोसेस चलती है, वो तो कितने दिन चलती है? 18। और इसका जो पूजन होता है वो कितने दिन होता है? 16। क्योंकि पहले दिन वो उसको गणगौर का मतलब बनाती हैं और लास्ट दिन उसको गमका देती हैं, तो बचता कितने दिन है? तो 16 दिन की प्रोसेस पूजन होता है। तो इस प्रकार से गणगौर बोलेंगे। अब आगे बढ़े, ये देखिए चैत्र का महीना। अब चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मेला जयपुर में लगा। अब अथवात आ जाइए बैसाख, उसके 15 दिन बाद, उसके 15 दिन बाद बैसाख आता है। कौन सा? बैसाख कृष्ण पक्ष तृतीया। बैसाख का कृष्ण पक्ष तृतीया, उस दिन बुड्ढी गणगौर होती है। कौन सी? बुड्ढी गणगौर, बैसाख कृष्ण तृतीया। अब बुड्ढी गणगौर को धिंगा गौर भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? धिंगा गौर, यानी बुड्ढी और धिंगा गौर। अब मैं फिर बोल रहा हूं, बुड्ढी का मतलब ये प्रौढ़ महिलाओं के लिए है। ये जो त्यौहार है वो तो कौन सी होगी? नवविवाहिताएं और कुंवारी कन्याएं होगी। और ये हो गया जो प्रौढ़ महिलाएं होती है, ज़्यादा उम्र की महिलाएं होती हैं, उनका त्यौहार है। उसको बुड्ढी गणगौर के नाम से, धिंगा गणगौर के नाम से भी जानते हैं। और इसको धिंगा मतलब वो प्रौढ़ महिलाएं उस दिन मतलब ऐसे बदमाशी टाइप करती हैं, जैसे गांव में अपन बोलते हैं कि भाई धिंगा मस्ती मत कर, तो उस हिसाब से धिंगा गौर भी बोलते हैं। तो धिंगा गौर उदयपुर और जोधपुर की फेमस है। उदयपुर में राज सिंह ने इसको शुरू करवाया था और जोधपुर उसकी फेमस है। तो उदयपुर और कौन सी? जोधपुर। तो बैसाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सी आती है? बुड्ढी गणगौर को कौन सा बोलता है? धिंगा गौर। और धिंगा गौर कहाँ की फेमस है? तो उदयपुर और कहाँ की होगी? जोधपुर। एक है गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। आरएसपी में पूछा हुआ, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। एक होती है बिनाइश्वर की गणगौर। तो बिनाइश्वर की गणगौर कहाँ की फेमस है? तो जैसलमेर की फेमस है। और एक साथ आप और जोड़ सकते हैं, गौर माता जो है, गौर माता बेसिकली ग्रासियों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? ग्रासियों की। और ग्रास्य जाति उस दिन गौर लीला भी करवाती है। कौन सी? गौर लीला। जैसे रामलीला होती है उसी प्रकार से कौन सी होती है? गौर लीला। तो ग्रास्य जनजाति गौर लीला भी करवाती है। ये आपका टोटल टॉपिक होता है गणगौर का। तो दोस्तों पूरा का पूरा गणगौर को सिस्टमेटिक पढ़ें तो इस टाइप से होता है। अब मैंने बोला एक तो त्यौहार हो गया गणगौर, दूसरा जो त्यौहार है हमारा वो है तीज। कौन सा? तीज। तो तीज मैंने बोला सावन को शुरू होती है और भादवे तक चलती है। तो तीज के 3 प्रकार है। तीज के कितने प्रकार हैं? 3। एक है छोटी तीज। कौन सी? छोटी। एक के बाद में बड़ी तीज और एक है हरतालिका तीज। या ऐसे बोल सकते हैं, वो छोटी तीज हरियाली तीज है। कौन सी? हरियाली। और ये बड़ी तीज है। और ये कौन सी है? आपकी हरितालिका तीज। तो देखिए मैं बोलूँगा, इनको ऐसे भी बोल सकते हो, छोटी तीज हरियाली तीज है, बड़ी तीज सातुड़ी के नाम से और कजली के नाम से जानी जाती है, और इधर हरितालिका तीज ये आपका आगे आती है। तो ये तीज के क्या हो गए? प्रकार हो गए। तो छोटी तीज वही सावन शुक्ल तृतीया को आती है, जिसको हम हरियाली तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाली तीज। और इसका मेला जयपुर में लगता है। और कब लगता है? तो सावन शुक्ल तृतीया को छोटी तीज बोल दो, हरियाली तीज बोल दो। इसका मेला कहाँ पे लगता है? जयपुर में। और इस दिन आरटीडीसी सिंजारा महोत्सव भी मनाती है। कौन सा महोत्सव मनाती है? सिंजारा। आगे बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। उसके जस्ट 15 दिन बाद में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सी आती है? कृष्ण तृतीया को कौन सी आती है? बड़ी तीज। बड़ी तीज को कजली तीज के नाम से बूंदी में मनाया जाता है, और सातुड़ी तीज के नाम से इसको जोधपुर में मनाया जाता है। कजली के नाम से तो कहाँ पर? बूंदी। और सातुड़ी के नाम से कहाँ पर? जोधपुर। सातुड़ी के नाम से कहाँ पर? जोधपुर। और एक आती है हरितालिका तीज। तो उसके जस्ट 15 दिन बाद में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज आती है। ऐसा मानते हैं कि पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, तो उनका शरीर हरा पड़ गया था, तो वो हरितालिका तीज के रूप में मनाई जाती है। तो आप देखते हैं सावन और भादवे के महीने में तीज है। सावन शुक्ल तृतीया छोटी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया बड़ी तीज, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया हरतालिका तीज। और वैसे नामों के हिसाब से छोटी तीज को हम क्या बोलते हैं? हरियाली तीज।
बड़ी तीज को हम सातुड़ी कहाँ पर बोलते हैं, जोधपुर में, और कजली कहाँ पर बोलते हैं, बूंदी में, और एक होती है हरतालिका तीज। इस प्रकार से दोस्तों हम देवता पढ़ रहे थे, लेकिन देवताओं के माध्यम से आपने किस प्रकार से त्योहारों का पढ़ना कर रहे हैं। आप किसी भी क्लास से कंपेयर कर लीजिए, कोई भी क्लास में चले जाइए, आप देखो तो वैसा का वैसा रटंत का सिस्टम है। इसको थोड़ा समझ करके पढ़ें, आपको आनंद आएगा। और इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि भाई रोजाना आप देखें। आज 25 जुलाई की कल्चर देखी, कल 26 जुलाई संडे है, संडे का ऑफ रहेगा, फिर 27 को अपन मिलेंगे। और अगला वॉल्यूम हम शक्ति का लेके आएंगे। किसका? शक्ति। शक्ति मतलब शक्ति से लोक देवियाँ जुड़ जाएंगी। कौन सी जुड़ जाएंगी? लोक देवियाँ। इस प्रकार से आप देखते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू जुड़े रहें, कंटिन्यू देखते रहें, जिससे आपको समझ में आए, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप जो सोचते हैं कोई भी परीक्षा आप देंगे, परीक्षाओं का सामान्यतः 2021 से पहले कोई सी परीक्षा नहीं हो रही, सामान्यतः तो नहीं हो रही, तो उसमें देखते हैं भाई लगभग 2021, तो आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी में इस राजस्थान जी के कल्चर को, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है राजस्थान की जिसमें ये नहीं आती। तो इनको देखें और सही ढंग से समझें, जिससे आपके पास मौका है इसके नोट्स वोट्स बनाएं और सही ढंग से पढ़ें, तो आपको काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।